دی ओपन पेज में खुशामदीद, जहां हम किताबों के ज़रिए शहरों को महसूस करते हैं और कहानियां हमारे देखने का ज़ाविया बदल देती हैं। आज हम इस्तांबुल की उदास गलियों से निकलकर एक ऐसे शहर की तरफ बढ़ते हैं जो ज़्यादा शोरीदा, ज़्यादा तेज़ और कहीं ज़्यादा बेकरार है। आज हम कराची में दाखिल होते हैं। जैसे कि पिछली एपिसोड में अगर ओरहन पामुक हमें एक ऐसा शहर दिखाते हैं जो यादों के बोझ तले दबा हुआ है, तो पाकिस्तानी अदीब हमें एक ऐसा शहर दिखाते हैं जो मुसलसल कशमकश में है, जहां यादाश्त, तशद्दुद और बका एक दूसरे से उलझे रहते हैं। कराची यू आर किलिंग मी और इन अदर रूम्स अदर वंडर्स जैसी किताबों में कराची महज एक पस मंज़र नहीं, ये एक तजर्बा है, एक तनाव है, एक तज़ाद है। कराची एक वक्त में दो शहरों की सूरत में सामने आता है। एक तरफ मवाक़े का शहर, ख्वाब देखने वालों, मेहनत करने वालों और हिजरत करने वालों के लिए एक कशिश। दूसरी तरफ टूट फूट का शहर, सियासी बेचैनी, तबक़ाती फ़र्क और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब कुछ देने का वादा करता है और उतना ही कुछ छीन भी लेता है। लेकिन कराची को समझने के लिए यादाश्त को समझना ज़रूरी है। ये एक बादस तकसीम शहर है, हिजरत, खो जाने और नए सिरे से बसने की कहानियों से बना हुआ। ख़ास तौर पर उर्दू बोलने वाली कम्युनिटीज़ जो हिंदुस्तान से आईं, अपने साथ माजी की यादें भी लाईं। मगर ये यादें कायम नहीं रहती। मोहल्ले बनते हैं, आबादियाँ बदलती हैं, शनाख्तें धुंधला जाती हैं। यहाँ ताल्लुक़ कभी मुस्तकिल नहीं रहता, शहरियों को महफूज नहीं रखता, इन्हें बदलता है और फिर आता है तशद्दुद। हमेशा नुमायाँ नहीं होता वो, लेकिन अक्सर रोज़मर्रा का हिस्सा है। कराची की कहानियों में सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि ख़तरे के मकामात हैं। शहर में हरकत करना खुद एक हिसाब किताब बन जाता है। कहाँ जाना है, कब जाना है, किस कीमत पर। खौफ शहर की साख्त का हिस्सा बन जाता है और यही खौफ शहर के तसव्वुर को भी बदल देता है, सिर्फ जगह के तौर पर नहीं बल्कि एहसास के तौर पर। लेकिन कराची को सिर्फ खौफ तक महदूद नहीं किया जा सकता। यहाँ एक और तसव्वुर भी मौजूद है, कॉस्मोपॉलिटन ज़िंदगी का। एक साहिली शहर जो दुनिया के लिए खुला है, जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें, सकाफ़तें और ख़यालात आपस में मिलते हैं। अदीब इसके कैफ़े, न्यूज़ रूम्स और अदबी हलकों को दिखाते हैं, जहाँ मकामी और आलमी असरात एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन ये कुशादगी भी सबके लिए यकसा नहीं। कराची को ख़ास बनाती है एक और बात, ये शहर सिर्फ जिया नहीं जाता, इसे मुसलसल बयान भी किया जाता है, सहाफ़त के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और फ़िक्शन के ज़रिए। हम जिस कराची को जानते हैं वो कहानियों से भी तश्कील पाता है। तो ये कहानियाँ हमें क्या बताती हैं? एक ऐसा शहर जो कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी मुकम्मल नहीं होता। यादों के टुकड़ों में बटा हुआ शहर, तज़ादात में ढला हुआ शहर, बिल्कुल इस्तांबुल की तरह। कराची भी एक तहदार, बेचैन शहरी तसव्वुर बन जाता है, लेकिन शायद ज़्यादा शिद्दत के साथ और ज़्यादा गैर यकीनी भी। अपने शहर के बारे में सोचें, किसकी यादें महफूज रहती हैं और किसकी मिट जाती हैं। गौर करें कि खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ शहरी ज़िंदगी को कैसे बदलता है। क्या ये हमारे चलने, जीने और सोचने के तरीके को मुतासिर करता है? क्योंकि कराची जैसे शहरों में आप सिर्फ शहर में नहीं रहते, आप इसकी कहानियों में ज़िंदा रहना सीखते हैं। ये था आज का दी ओपन पेज। पढ़ते रहिए और अपने इर्द गिर्द के शहरों को सुनना ना भूलिए।